आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं पिछले 17 सालों से उससे छुप रही हूँ और मैं नहीं चाहती वो मुझ तक पहुंच जाए। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, शायद बहुत अच्छी तरह से, और मुझे इस बात का डर है कि अपने आदमियों के साथ तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो वो यहाँ तक आ जाएगा। लगता है यही रास्ता मंदिर की ओर जाता है। चलो। तुम कहना क्या चाहती हो? आप सही कर रहे थे। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको मेरे साथ आना होगा ठकराल से लड़ने के लिए। हमलावर मेरे पिता को मारकर बहुत खुश था, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी ये देखकर कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, केशव था। लगता है बस आ गई। ये तो ठकराल के गुंडे हैं। अरे गायब हो गया? कौन था यहाँ पे? नहीं तो थी कहीं, ये लड़की तो नहीं थी। अबे होगा कोई पागल गांव वाला। चलो चलें, चलो। कहीं नहीं जाओगे तुम। छोड़िए मुझे, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। नहीं, इस तरह से तुम भाग के चली जाओगे, तुमने सोचा भी कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे। मैंने कहा चलो, चलो यहाँ से। क्या सोच रही थी तुम? क्या सोचा था तुमने? मुझे बेवकूफ बनाकर इस तरह से चली जाओगी, यही सोचा था तुमने? मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? सब समझ गई हूं मैं, और अब मैं आपकी कैद में नहीं रहने वाली। क्या लगा था आपको कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? और आप मुझे इन ठकराल के गुंडों के हाथों में सौंप देंगी, है ना? यही सोचा था ना आपने? क्या बक रही हो तुम?
बकवास है ये सब। तुम कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। सब जानती हूँ मैं। मुझे पता है कि आपका टकराल से कोई रिश्ता है। पता है मुझे कि आपने जानबूझकर मन्नू को मेरे पापा का गलत नंबर दिया था। पता है मुझे कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आपके घर का फोन खराब है। पता है मुझे कि आपने मुझे बस का टाइम तक गलत बताया था। और ये भी पता है कि अब तक आपने अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बताया है। और मुझे ये पता है अगर तुम इस घर से बाहर जाओगी तो ना ही सिर्फ तुम मारी जाओगी, तुम्हारे साथ साथ ठकराल मुझे भी ढूंढ लेगा। और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। ठकराल को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूं। कभी नहीं। अब ऐसे नहीं मिलने वाली वो लड़की। एक एक घर का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। पप्पू, तुम लोग यहाँ जाओ और जो ना माने उसे प्रसाद चढ़ा देना है। चलो। अरे इसको कोई देखा है भाई? ना ही देखा। अरे कौन है रे बच्चा? कहाँ रे बप्पू? इस लड़की को कहीं देखा है क्या? झूठ मत बोलना, नहीं तो इधर ही ठोक डालूंगा। इस लड़की को देखा है? नहीं, तुमने नहीं देखा। ठीक से देख। नहीं इसे इस गांव में देखा है कहीं पे? बोल। हाँ साहब, देखा है। ओए, यहाँ आओ। इस बंदे ने देखा उसे। बोल। कहाँ देखा उसे? हाँ जल्दी बोल, वरना तेरी कनपट्टी यहीं खोल दूंगा मैं। साहब यहीं इसी गांव में। कहाँ? लेके चल। चल लेके। चलो लेके इसे। लेके आओ। बता, वरना तड़पा तड़पा के यहीं मारूंगा और कोई पानी तक नहीं पूछेगा तुझे। समझा? बोल। साहब उधर टीचर जी के पास, वो वहीं रहती थी। पर वो तो चली गई आज ही। उसे तो रात की बस लेनी थी, बताया था मुझे। और मैंने देखा भी था, वो सड़क की ओर जा रही थी। हाँ वो चली गई। अरे अब कहाँ मिलेगी भैया? अब तो बहुत दूर 2-3-4 गांव आगे निकल गई होगी। इस जीप को भी अभी खराब होना था। अबे सारा लुच्चा उसी की वजह से तो हुआ है। अभी कुछ देर पहले जो हमने किसी को देखा था वहां पे, कहीं वो वही लड़की तो नहीं थी? और वो सड़क की तरफ भी जा रही थी वो। अबे ओ, हाईवे तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? जल्दी बताओ। तुलसी माता का पुराना मंदिर, उसके पीछे से। चलो चले चले। क्या सच है आपका? ऐसा क्या है जो आप पिछले 17 साल से ठकराल से बचना चाहती हैं? अपनी अपनी दुनाली तैयार रखो। उसको अगर सुबह तक नहीं मार गिराया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो। केशव और मैं 17 साल पहले
एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। केशव ना ही सिर्फ हमारे कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र था, बल्कि वो एक बहुत तेज तरार युवा नेता भी था। सब लोग उसे चाहते थे, यहां तक कि मेरे पिताजी भी, जो उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री थे। केशव चंद वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, केशव चंद्र, बीसी, स्टूडेंट। पूरा कॉलेज उसके एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाता था और सबको विश्वास था कि एक न एक दिन केशव बहुत बड़ा नेता बनेगा। पता ही नहीं चला हम कब एक दूसरे को पसंद करने लगे, मिलने लगे, बात करने लगे। सब कुछ जादू जैसा हो गया। मेरा खेल में बहुत मन लगता था और केशव इस बात पर मेरा बहुत मजाक उड़ाता था। थोड़ा भारी है। संभाल के। आई एम सॉरी। लेकिन जब मैं जीतती थी तो सबसे ज्यादा खुशी उसे ही होती थी। सच में बहुत जादुई, बहुत अजीब दिन थे। मैं केशव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान था, लेकिन ये मेरा भ्रम था। मेरे प्यार ने उसकी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया था। अंधकार में डूबी उसकी सच्चाई, जो एक दिन मैंने अपनी आंखों से देख ली। आज की तरह उस रात में बहुत ठंड थी। मेरे पिता एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए गेस्ट हाउस में आए, जिससे नहीं हमला हुआ। पिताजी किसी तरह से बचकर छत पर गए। हमला करने वाला भी उनका पीछा करता गया। पिताजी का बॉडीगार्ड, वो भी उन्हें बचाने के लिए ऊपर चला गया। उसने हमलावर को मारने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने गोली चलाई। रुको, गोली मत चलाना। लेकिन बॉडीगार्ड का निशाना चूक गया और हमलावर की गोली सीधे मेरे पिताजी के सीने में। हमलावर मेरे पिता को मारकर बहुत खुश था, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, ये देखकर कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, केशव था। उसके बाद जीवन धुंधला सा हो गया। केशव जानता था मैं चुप नहीं रहूंगी।
वो जल्द से जल्द मुझे खत्म कर देना चाहता था, यहां तक कि उसने मेरी दीदी और जीजाजी को भी नहीं छोड़ा। मैं नहीं जानती उस दिन मैं कैसे बची। वो मुझे ढूंढता रहा, लेकिन भाग्य ने मुझे केशव की आंखों से दूर रखा और फिर किसी तरह से मैं यहां आई, तिसवा गांव में, और तब से यही हूं, छिपी हुई, अपनी पुरानी यादों से भागती हुई। रचना, मैं जानती हूं तुम्हें इस तरह से यहां रखना मेरी गलती थी, लेकिन मैं कुछ बुरा नहीं चाह रही थी। मैं तो सिर्फ इतना ही चाह रही थी कि मैं खुद को बचाते हुए तुम्हें सुरक्षित कैसे रखूं। तुम सोच रही होगी कि मैं बहुत स्वार्थी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इतना कुछ देखा है, इतने अत्याचार, इतनी हिंसा। कुछ चीजें तो ऐसी है कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं क्यों बच गई उस दिन। आप बच गई ताकि आप ठकराल से लड़ सके। ऐसे छुपकर रहने से ना तो पुराने घाव भरेंगे और ना ही जो गलत हुआ है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये ऐसा घिनौना अन्याय है जिसे जबरदस्ती ठीक करना पड़ेगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको खुद मजबूती से देना होगा। आप इसलिए बच गई क्योंकि आपका जवाब अब तक बाकी है। एक ऐसा करारा जवाब जिसने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, पूरे 17 साल। लगता है यही रास्ता मंदिर की ओर जाता है। चलो। तुम कहना क्या चाहती हो? आप सही कर रहे थे। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको मेरे साथ आना होगा ठकराल से लड़ने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।